जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, जब अल्लाह ने हजरत आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया तो मेरे करीम ने फरमाया आदम और आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार हो गया और मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाल दी तो फरमाया अल्लाह ने आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारे लिए, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए, जन्नत की तमक तुम्हारे लिए, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए, जन्नत की खुशखबरी तुम्हारे लिए, जन्नत की खुशहाली तुम्हारे लिए, जन्नत की शादाबियाँ तुम्हारे लिए, जन्नत का रंग रोगन तुम्हारे लिए, जन्नत के अनवा तुम्हारे लिए, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए। आदम जन्नत तेरी है, तू जन्नत का। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। समझ आ रही है? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो कहाँ है आदम? जन्नत में। कहाँ है? जन्नत में। अब दिल लगाओ, बोलो कहाँ है? जन्नत में रह रहे हैं, जन्नत में, लेकिन तन्हा हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, लेकिन यही आदम है। एक दिन सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं? हजरत आदम महबे ख्वाब हैं। फिर मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से किसको बनाया? जनाबे हव्वा को, जनाबे हव्वा को बाईं पसली से बनाया। जब आँख खुली तो देख के हैरान हैं, एक पैकर है, देख रहे हैं आदम, एक पैकर है, एक हसीनो जमील पैकर है। आदम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। अल्लाह अल्लाह। अब आदम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं किसको? हजरते हव्वा को। कौन देख रहे हैं? आदम। कहा मौला किस लिए बनाया है? कहाँ है दूल्हा मियाँ? कहा किस लिए बनाया है? कहा सुकून के लिए। दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा। दर्दो अलम में इंसान मुब्तला होगा तो इसको देखेगा, दर्दो अलम खत्म हो जाएगा, इस्तिराब खत्म हो जाएगा, बेकरारी खत्म हो जाएगी, बेचैनी खत्म हो जाएगी। टच करना चाहा, हाथ बढ़ाना चाहा तो मेरे करीम ने फरमाया अब नौजवानों की तवज्जो चाहूं, आदम टच नहीं कर सकते, आदम छू नहीं सकते। मौला जब मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए चमकाया है, मेरे लिए धमकाया है, ऐ परवरदिगारा, ऐ मालिक का कारसाजा, ऐ बंदा नवाजा, ऐ खालिक के कायनात, ऐ मालिक के अर्ज़ो समावात, ऐ मौला जब मेरे लिए बनाया है, जब मेरे लिए चमकाया है तो ये पकड़ने पे पाबंदी क्यों है? ये टच करने पे पाबंदी क्यों है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, बगैर निकाह के औरत को, बगैर निकाह के लड़की को टच नहीं कर सकते, बगैर निकाह के औरत को टच नहीं कर सकते। पता लगा अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है, इसलिए अगर औरत को ये भी पता लगा बगैर निकाह के औरत को टच करना जायज नहीं है, बगैर निकाह के औरत को छूना जायज नहीं है, बगैर निकाह के औरत को पकड़ना जायज नहीं है। अल्लाह समझ, जब निकाह हो जाएगा तो छूना जायज हो जाएगा, पकड़ना जायज हो जाएगा, टच करना जायज हो जाएगा। तो बोले मौला हजरत हव्वा से मेरा निकाह पढ़ा दे। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा दे? निकाह। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। अब निकाह किसने किया? हजरत आदम का निकाह मेरे करीम ने पढ़ाया। किससे? जनाबे हवा से। फिर फरमाया अब महर अदा करो। क्या अदा करो? महर अदा करो। मौला महर क्या है? ऐ मौला महर क्या है? फरमाया मेरे हबीब पर रिवायतें मुख्तलिफ है, मेरे हबीब पर 3 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ दो, अब्बा तेरी हो जाएगी, अब्बा तुम्हारी हो जाएगी। अब आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा। अब पता लगा कि हम नबी पर दुरूद क्यों पढ़ते हैं। हमारे बाप का निकाह नबी पर दुरूदो सलाम था, तो हम अपने बाप की जायज औलाद हैं। जहां रहेंगे दुरूदो सलाम पढ़ते रहेंगे। नगर में रहो दुरूद पढ़ो, नगर में रहो दुरूद पढ़ो, करिया में रहो दुरूद पढ़ो,
बस्ती में रहो, दुरूद पढ़ो। मुल्ला जी पूछे क्या कर रहे हो? कहना बाप की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादिर साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। किसकी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं? अब बोलो हाजी जी, बाप की बोलना पड़ेगा। किसकी जो सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं? बाप की। जो नमक हलाल है वो दुरूद पढ़े, जो नमक हराम है वो दुरूद ना पढ़े। और हम एक मर्तबा नहीं पढ़ेंगे, आला हजरत की जबान में हम तो करोड़ों मर्तबा पढ़ेंगे और यही कहते रहेंगे। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो वाला, तुम ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, तलबा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कहे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, क्या कहने हैं। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? अरे बोलो, समझ आती हो तो झूम के बोल दो और लहक के बोल दो। अब कौन है? हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों रह रहे हैं कहाँ? जन्नत में। जब तक अल्लाह ने चाहा, मैं उन वाकियात में नहीं जाऊंगा, तफसील है। जब तक अल्लाह ने चाहा जन्नत में रहे। कहाँ? अरे जन्नत में। फिर मेरे करीम ने हजरत आदम को कहाँ भेजा? हिंदुस्तान में। कब बोलो? हिंदुस्तान। और अम्मा को कहाँ भेजा? जद्दा में। कहाँ भेजा? अब्बा कहाँ आए? हिंदुस्तान में। कहाँ? सरनदीप की पहाड़ी पे। कहाँ है? श्रीलंका में है। पहले ये बंटवारा नहीं हुआ था, श्रीलंका भी हिंदुस्तान में था। कहाँ आए? हिंदुस्तान में। अब सैयद साहब के कदम चूम करके मैं दो नुक्ते बयान कर दूं। अब दिल लगा लो, दिल लगाओ, चूम के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मौलाना तौकीर कहाँ आए? हिंदुस्तान में। कहाँ रहते हो बजा वालों? कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में। भारत में ना, इंडिया में रहते हो। आदम कहाँ आए? हिंद में। अब मुझे कह लेने दिया जाए कहाँ आए? हिंदुस्तान में। अब मुझे कह लेने दिया जाए, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला आदमी हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान का, नबी ये बरहक हिंदुस्तान का, आदि ये बरहक हिंदुस्तान का। पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले अजान हिंदुस्तान में, इल्लल्लाह के तराने हिंदुस्तान में, मौला की किबरियाई का चर्चा हिंदुस्तान में। पहला बशर हिंदुस्तान में, पहले जिब्राइल हिंदुस्तान में, इल्लल्लाह के तराने हिंदुस्तान में। इसलिए और सुन्नियों और बचा वालों, पहले नूरे मुहम्मदी हिंदुस्तान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादिर साहब। कहाँ आया? अरे बोल नहीं रहे हो हिंदुस्तानियों? कहाँ आया? हिंदुस्तान में जब आ गया, अब तड़प के बोलो तभी तो। ये भारत किसी के बाप का नहीं है, ये भारत हमारे बाप का है। इसलिए कि हमारा बाप जब हिंद में आया तो कब्जा आदम का है, तसर्रुफ आदम का है, इख्तियार आदम का है, मिल्कियत आदम की है। तो हमें कह लेने दिया जाए, जागीर तुम तलाश करो, किराएदार तुम हो, जागीरदार हम। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जागीरदार हम हैं ना, और किराएदार तुम हो। जागीर तुम तलाश करो, इसलिए कि बाप हमारा है। तभी तो मैं कहता हूं इस हिंदुस्तान से कितनी साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन हमें निकाला नहीं जा रहा है। हम मर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, साजिशें तो हो रही है, लेकिन निकाला नहीं जा सकता। इसलिए कि जब तक के भारत में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कह रहे हैं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब कहाँ है? हिंदुस्तान। कहाँ है? हिंदुस्तान में। तवज्जो चाहूं, हिंदुस्तान में। अब 360 साल के बाद वो रोते रहे, उस वाक़ियात में भी नहीं जाऊंगा। जब तौबा कबूल हो गई ना, अब दिल में ख्याल आया कि जन्नत में मैं ही थोड़ी था। अरे झूम के बोलो, जन्नत में मैं ही थोड़ी था, मेरी बीवी भी तो थी। अब बीवी वालों बोल दो। अरे झूम के बोलो, तवज्जो चाहूं, झूम के बोलो। अब ढूंढ रहे हैं कौन? आदम अलैहिस्सलाम। मैं तन्हा नहीं था, मेरी बीवी भी थी। अब ढूंढ रहे हैं। हिंद में देखा नहीं मिली, सिंध में देखा नहीं मिली, अब ढूंढते जा रहे हैं। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, बगदाद में नहीं मिली। आगे और बढ़ गए, अल्लाह समझ। देख रहे हैं अमेरिका में नहीं मिली, अफ्रीका में नहीं मिली, मक्के में नहीं मिली। ओ बीवी वालों, जब बीवी पड़ोस में चली जाया करे तो ढूंढा करो, कहां चली गई, कहां चली गई, कहां चली गई, कहां चली गई। वही मुझे क्या कर रहे हो? कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कह रहे हैं। अब्बा की सुन्नत को कह भी नहीं सकता। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब ढूंढ सकते हो ना? अब ढूंढ रहे हैं। सैयद साहब क़िबला पूरा हिंदुस्तान छान डाला, नहीं मिली। पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली। अब पहुंच गए मक्का। अब ये तो हाजी कलवे अली से पूछो, मैदान अरफात में गए थे ना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब ढूंढ रहे हैं और कहां पहुंचे? मैदान अरफात। ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गए? मैदान अरफात में पहुंच गए। तो वहां पर जनाबे हब्बा को देख लिया, फरमाया यही तो मेरी बीवी है। अल्लाह को ये अता इतनी पसंद आई, फरमाया हाजियों, जब तक के जहां मियां बीवी मिले थे, मियां बीवी ने एक दूसरे को पहचाना था, जब तक के मैदान अरफात में तुम जमा हो गए नहीं, हाजी कहलाने के हकदार हो गए नहीं, मियां बीवी की याद मना लो, हाजी हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, वाह वाह, क्या कह रहे हैं। अब बोल नहीं रहे वो हाजी जी तो बिल्कुल। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँ, ये हमारे हाजी जी हैं, अल्लाह ताला हाजी जी को सलामत रखे। झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये बोलने कहाँ पहचान लिया? अरफात का माना ही है पहचान लेना, पहचान लेना। कौन मिले? मियाँ और बीवी, एक वलिया एक नबी मिले। सुभान अल्लाह। तभी से उसका नाम मैदान अरफात हो गया। और जब मिल गई ना, अब दिल लगाओ। जी जी, कुछ बताऊंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, मुझे पता है कि वक्त काफी हो चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी, समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक बजने वाला है और काफी वक्त हो चुका, आप कहो तो आगे बढ़ूं। तुम के बोलो, जब मिल गई ना, अब हक के ज़ौजियत। कहाँ गए दूल्हा मियाँ? काम आएगा, इन्हें बुलाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो, मुतवज्जे हैं। अब हक के ज़ौजियत अदा किया, वजीफा ज़ौजियत, इसलिए कि जन्नत है वो, दुनिया नहीं है। अब वो इसलिए आ गए दुनिया में कि वो नर्सिंग होम नहीं है। दुनिया में जाऊंगा, औलाद होगी, बच्चे होंगे, सब मेरे होंगे, इसलिए आ गए। अब वजीफे ज़ौजियत अदा फरमाया। जब फरमा लिया ना, तो हुक्म हुआ आदम गुस्ल करो। क्या करो? गुस्ल करो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगमा मुईने मिल्लते बेकसा के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने फरमाया आदम गुस्ल करो। क्या करो? गुस्ल करो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कर लिया तो सुकून मिला। अरे मिलता है ना गुस्ल से सुकून, सुकून मिला। और जब सुकून मिला, रब ने फरमाया जिब्रील
अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ और जाकर के आदम को मुजदहा सुनाओ, उन्हें गुड न्यूज दो, उन्हें बशारत दो, उन्हें खुशखबरी दो। अब आए कंताईर सिदरा, रूहुल अमी, जिब्रील अमी ने सिदरा छोड़ा और छोड़ करके आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर के कहा, आपको सलाम किया और सलाम करके फरमाया, आदम क्या फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है? आदम कैसा लग रहा है? फरमाया कि जब मैंने वजीफे जौजियत अदा कर लिया, हक़्क़े ज़ौजियत अदा कर लिया, अब मैं जब नहाया हूँ तो मैं फरहत महसूस कर रहा हूँ, शादमानी महसूस कर रहा हूँ, अब मुझे सुकून मिल रहा है। फरमाया आदम सुनो, बोल नहीं रहे हो? आदम आदम सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है कि आदम, एक आदम, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हैं और झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आदम तुम नहाए हो ना, नहा करके जमीन पर जो पानी के कतरे गिरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने आदम को एक कतरे के इवज़ 1 साल की नेकियों का सवाब अता फरमा दिया है। और आदम के जितने कतरे जमीन पर गिरे हैं, जमीन पर जितने कतरे गिरे हैं, उन कतरों के इवज़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया है। वो क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना करते रहेंगे और अल्लाह उनकी मिक़दार, आदम के दर्जात को बुलंद फरमाता रहेगा, आदम अलैहिस्सलाम के सवाब में इजाफा फरमाता रहेगा, उनकी शान व अज़मत बुलंद करता रहेगा। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए इकराम मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे लिए है या क़यामत तक जो मेरी औलाद होगी उसके लिए है? सुभान अल्लाह। बीबी वालों मुबारक हो जी, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिनकी बीवियां नहीं है वो जल्दी शादी करें। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह समझ फरमाता है, जिब्रील से पूछा किसने? आदम अलैहिस्सलाम ने। ये मेरे लिए है या मेरी उम्मत के लिए है? फरमाया आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये आपकी उम्मत के लिए है और क़यामत तक के लिए, हर एक आपकी बेटे, आपके बेटे के लिए है कि जो बीवी से मिलेगा और मिलकर के गुस्ल करेगा, और जब गुस्ल करेगा तो हर कतरे के इवज़ अल्लाह उसे नेकी अता फरमाएगा और उन कतरों के इवज़ रिश्तों को पैदा फरमाएगा। वो क़यामत तक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे, मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। अब पता लगा कि हलाल में बरकत कितनी। बेशक 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 बेशक। सुभान। अब पता लगा कि हलाल में बरकत कितनी है। बच्चे भी तो हलाली होंगे जब निकाह होगा। ये हलाल की बरकत है। किसकी बरकत है? हलाल की। अरे बोलो है कि नहीं? हलाल की बरकत है। फिर फरमाया जो जिना करे, ये तो हुआ हलाल, अब आओ एक है हराम। तवज्जो चाहूं से ये साहब जी जी, ये तो सब इनका है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं जी चाचा, मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये ढांटा हटाओ, बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब एक है हलाल और एक है हराम। जो बगैर निकाह के गुस्ल करे यानी जिना करके गुस्ल करे, तो रिवायत में आता है कि जितनी कतरे जमीन पर गिरेंगे उसके नामाए अमाल में उतनी बुराइयां लिखी जाएंगी और उन कतरों के इवज़ शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाएगा और वो जितने गुनाह करेंगे उन गुनाहों का वो इंसानी के सर पर डाला जाएगा। पता लगा, निकाह करो, बीबी को हलाल करो, तेरा गुस्ल करना भी इबादत बन गया, तेरा नहाना भी इबादत बन गया, तेरे कतरे जमीन पर गिरना भी इबादत बन गया। पता लगा जो हलाल है उस
उसी पर रम बहिरवान। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, सैयद अरशदुल कादरी साहब क़िबला, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो। अब चलते हैं मदीने की तरफ, चले मदीने की तरफ। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, ज़िम्नन कुछ बातें भी करूंगा। अब निकाह किया जाता है कितनी वजूहात की बिना पर, क्या देखा जाता है? अब निकाह करने वाला, निकाह कितना अनमोल है। निकाह करो, निगाहें झुकेंगी। निकाह करो, अल्लाह नेकियां अता करेगा। निकाह करो, ये मुकस्सरु शहवात है। निकाह करो, निकाह की बरकत ये है, ये निगाहों को झुकाता है, शहवत को तोड़ता है, मौला के परवरदिगारे आलम की बारगाह में झुकाता है। और जब तक के मेरे नबी ने फरमाया, अगर मुसलमान बंदे का निकाह ना हुआ, अभी तेरा ईमान निस्फ है, अभी तेरा ईमान आधा है। और जब तेरा निकाह हो गया, अब ईमान भी मुकम्मल हो गया। पता लगा निकाह वाला बड़ा अनमोल है। सुनो, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता। ये दुनिया क्या है? तमाम का तमाम सामान है। लेकिन दुनिया का कुल सामान क्या है? नेक बीवी। क्या है? नेक बीवी। कितनी वजूहात की बिना पर निकाह किया जाता है? जमाल की बिना पर कि अच्छी है कि नहीं। दूसरा क्या? खानदान की बिना पर कि खानदान कितना बड़ा है। तीसरा किसकी बिना पर किया जाता है? दौलत की बिना पर निकाह किया जाता है। अल्लाह समझ। अब मेरे नबी इरशाद फरमाया, पहला क्या है? जमाल। क्या है? जमाल। जमाल। क्या? जमाल। जमाल कितनी अच्छी है। ये तो बिचौलियों से पूछो, इन नालायकों से। अगर लड़की में थोड़ा सा ऐब भी हो तो लड़की को झुठला के आ जाता है, लड़की को बिदला के आ जाता है। और बिचौलियों, तुम्हारी नजर में करीब की बेटी की नाक टेढ़ी नजर आती है, आंख छोटी नजर आती है, चेहरा काला नजर आता है। अरे नादान, तू खा करके भी उसका वफादार नहीं है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अगर जमाल की बिना पर निकाह किया जा रहा है तो जमाल खत्म हो जाएगा। खानदान की बिना पर निकाह किया जा रहा है तो खानदान भी पायमाल हो जाएगा। दौलत की बिना पर निकाह किया जा रहा है तो दौलत भी खत्म हो जाएगी। मेरा नबी कहता है, जमाल की बिना पर निकाह ना कर, दौलत की बिना पर निकाह ना कर, खानदान की बिना पर निकाह ना कर। अगर करना है तो खानदान की बिना पर नहीं, दीन की बिना पर निकाह कर। ये देख कि औरत की लड़की का अकीदा अच्छा है कि नहीं। ये देख कि लड़की पाबंदे, लड़की फातिमा ज़हरा की कनीज है कि नहीं। जमाल खत्म हो जाएगा, कमाल खत्म हो जाएगा, लेकिन दीने मुस्तफा ये बाकी था, बाकी रहे। बेशक, बेशक, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, सैयद अरशदुल कादरी साहब क़िबला, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुतवज्जे हैं? बात समझ आ रही है? बोलो, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। और बिचौलियों सुनो, अभी इनसे दो बातें कर लूं, इसके नाश्ते में थोड़ी कमी हो जाए बस। समझ रहे हैं कि नहीं? बिचौलिया ना बना करो, यही तो जुल्म उठा रहे हैं, यही तो। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ। इसका जोड़ा ना बने, जोड़ा भी बनता ना, बिचौलियों के जोड़े भी बनने लगे। ये ठूसू खूब खा के आएगा, अगर इसके नाश्ते में कमी हो जाए तो कहेगा वहां मत करियो, रिश्तेदार अच्छे नहीं है, खिलाते विलाते नहीं है। ओ सालिम, तू खाने आया है या तो खानदानों को मिलाने आया है? अल्लाह समझ। इधर तू खाएगा नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए तो खानदानों को मिलाएगा तो तुझ पर दुनियादार का करम नहीं होगा, परवरदिगार का करम होगा। किसका होगा? अल्लाह का करम होगा। तो इनसे भी बचो। किससे? बिचौलियों से। और लुटेरों से भी बचो, जो टांका डाल रहे हैं, डाकू, इनसे भी बचो। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ। घर में 4 बच्चे पैदा हो गए ना, और चारों लड़के, तो अब्बा फटे फटे फिर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं?
अब्बा फटे फटे फिर रहे हैं कि सारी दौलत आ गई, अब इतना कैश भी लेगा, जहेज भी लेगा, दौलत भी लेगा, पूरी माया घर में आ गई। समझ रहे हैं कि नहीं? लड़की वालों का नाक में दम करके रख दिया है। अब तो 2 पहिया वाहन नहीं 4 पहिया लेगा। वो भिखारी आ जाता जुमे के दिन, हम तो मस्जिद में तेरा ऐलान कर देते। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भीख मांग रहे हैं, ये डाकू है, डाकू डाकाजनी कर रहे हैं, ये दिन दहाड़े लूट रहे हैं लड़की के बाप को। अल्लाह समझ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और बिचौलियों तू एक जोड़े के लालच में आकर के तू खानदानों को ताराज कर रहा है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, इसलिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, मेरे नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये दोनों जहन्नमी है। अगर जहन्नम से बचना है तो अपने बच्चे बच्चियों की शादी बगैर रिश्वत के करना है, इसलिए कि हमारी नजर दुनियादार पर नहीं है, मदीने के ताजदार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब बोलोगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किस पर है? मदीने के ताज। क्या देखो? दीनदार। क्या देखो? दीनदार। दीनदार। अब दीनदार में देख लेना कि मुर्तद तो नहीं है जी, मुर्तद तो नहीं है, मुस्तफा का गुस्ताख तो नहीं है, मुस्तफा का गद्दार तो नहीं है, ये दीने मजहब का, ये मुस्तफा के दीन को पायमाल करने वाला तो नहीं है। देख लेना कि मरासिमे अहले सुन्नत करता है कि नहीं, मामूलाते अहले सुन्नत करता है कि नहीं, मुस्तफा पर फूकने वाला तो नहीं है। अगर मुस्तफा का वफादार है तो सीने से लगाने के काबिल है, अगर गद्दार है तो ठोकरों पर रखने के काबिल है। हमें दौलतमंद नहीं चाहिए, हमें तो मुस्तफा का वफादार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो देख ही नहीं रहे, दौलतमंद देखेगा। क्या देखेगा? अकीदा कैसा भी हो। समझ रहे हैं कि नहीं? ये औरतें अकीदे की बड़ी पक्की होती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इनको अकीदे से फेरना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं? अगर नियाज नहीं करती है तो नहीं करेगी, मर जाएगी लेकिन करेगी नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर खूंडे नहीं करती है तो नहीं करेगी, ये बड़ी पक्की होती है अकीदे में। इससे दीन की तरफ फेरना बड़ा मुश्किल होता है। इनसे भी बचो। और जो इमाम निकाह पढ़ा दे उसकी भी सुनो जी, मुतवज्जे है, सुनो, जाओ मत। अब गौर से सुनो, कड़वी तो है, अब सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। और ये शरीयत का मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये इमाम ये जो पैसे के लालच में आकर के ये भी निकाह खूब पढ़ा रहे हैं। जो इमाम निकाह पढ़ा दे वो इमामत के लायक नहीं जब तक के तौबा ना करे, इसलिए पैसे के लालच में पढ़ा रहा है या तो सदर की धमकी की बिना पर पढ़ा रहा है। और जो इमाम अकाईद से भागा नहीं है लेकिन वो निकाह पढ़ा दे और जब तक के तौबा ना करे और निकाह के बातिल होने का ऐलान ना करे उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। इसलिए हमें दुनियादार इमाम नहीं चाहिए, मुस्तफा का वफादार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन चाहिए? अरे बोल नहीं रहे हो? मुस्तफा का वफादार चाहिए। किस लिए? इसलिए कि आला हजरत फरमाते उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह फरे मुनकिर ये बड़ा जोशे तासुब आखिर भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। तो हमें तो ईमान वाला चाहिए। बेशक। अरे बोल नहीं रहे हो? बजा वालो, बोलना पड़ेगा, बोलो। क्या चाहिए? ईमानदार चाहिए। किसी मुर्तद से निकाह हो ही नहीं सकता। कितना इमाम निकाह बढ़ा दे, कायनात आलम में मुर्तद और मुर्तदा का निकाह नहीं हो सकता। तो बचो, बदअकीदों से बचो, बददीनों से बचो, बदमजहबों से बचो। निकाह करना है बच्चे बच्चियों के अहले सुन्नत में करो। कहाँ करो?
अहले सुन्नत, अहले सुन्नत में करो। जब करोगे तो दुनिया भी कामयाब और उकबा भी कामयाब। अब आखिरी बात सुन लो, अब चलते हैं मदीने की तरफ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ चले? अच्छा, मांगना चाहते हो शादी में डिमांड, बोलो करोगे? डिमांड करोगे? अल्लाह चंद बिरादरियां ऐसी हैं कि उन्होंने तो नाक में दम कर दिया है, समझ रहे हैं कि इतने कैसे लेगा और इतना पैसा लेगा। अल्लाह जिंदगियां गुजर जाती हैं बाप को कमाते कमाते, समझ रहे हैं, जमीनें बेचना पड़ती हैं। तो भाइयों से पूछो उसके, अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं, जिंदगियां खत्म हो गई। अगर 5-6 बेटियां हैं तो पूरी पूंजी उसी में लग गई। अल्लाह, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, सख्तियां पैदा ना करो। मजहब इस्लाम तो ये है, निकाह मस्जिद नबवी में होता था, ये निकाह को तो तुमने निकाह को मुश्किल किया है। बड़ा निकाह बड़ा निकाह बहुत आसान है। कौनैन के मालिक, कायनात के दूल्हा की बेटी की शादी तुमने नहीं देखी? मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को क्या दिया था? एक गद्दा तो दिया था, एक मस्कीजा ही तो दिया था, एक मटका ही तो दिया था, खजूरों की छाल का एक बिछौना दिया था, और जमाने को बता दिया था कि मेरी शान ये है, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कल गरीब देखे तो उसके दिल को सुकून मिल जाए कि कौनैन के सबसे बड़ी मालिक ने अपनी बेटी को गरीबों को पेशे नजर रखा है। गरीबों कम ना करो, तुम्हारे लिए मेरे नबी ने ये सामान मुहैया कर दिया है कि जो रिश्वत लेगा उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, और जो अपनी बेटी या बेटे का निकाह मेरी सुन्नत के मुताबिक करेगा उस पर अल्लाह की रहमत। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, सैयद अरशदुल कादरी साहब क़िबला, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जानता नहीं, यहाँ बैठो, अदब से बैठो। अरे हमें सबका ख्याल रहता है, झूम के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, आखिरी बात सुनिए, चलते चलाते मुतवज्जे हैं। अब चलो मदीने की तरफ। जी, आया हूं तो मदीना छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें सिस्टम जलसे चलाना नहीं आते, करते हो तो सिस्टम से चलाया। जलसों का सिस्टम है, जी बिल्कुल, समझ रहे हैं कि नहीं? सिस्टम से सारे काम होते हैं, सिस्टम है हर चीज का। जलसे चलाओ, टाइम से 1 बजे का हो, कब का हो जाता, लेकिन 12 सवा 12 बजे मुझे बिठाए। जी, बोझ ना बनाओ जलसों को लोगों पर। अभी मेरे बाद भी आपको खिताब सुनना है, लेकिन अभी सुनो, चलो मदीने की तरफ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, नाम क्या है? आयशा। बेशक बेशक, क्योंकि बोलो क्या नाम है? आयशा। तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, राकिया, मुफस्सिरा, मुहक्किका, मुजतहिदा, अल्लाह के महबूब की महबूबा। बेशक बेशक बेशक। नाम क्या है? आयशा। क्या नाम है? आई है नबी के आंगन में। कहाँ आई है? नबी के आंगन में आई है आयशा। नबी नाम क्या है? आयशा। लेकिन मेरा नबी प्यार में कहता है हुमैरा। तो घर में अगर तेरे बीवी आई है और बेटे ने दूसरा नाम रख दिया तो उधम ना मचाओ, मुस्तफा की सुन्नत को अदा करने दो। इसलिए कि ससुराल का नाम और है, मैके का नाम और है। अबू बकर ने नाम आयशा
आयशा रखा है और मेरे नबी ने प्यार में नाम हुमैरा रखा है। पता लगा बीवी के दो नाम रखे जा सकते हैं। जी झूम के बोलो सुभान पता अल्लाह। लगा बीवी के दो नाम रखे जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। यही आयशा सिद्दीका है। कौन है? आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह। और ये भी गांव में बड़ा उधम है। अगर मियाँ बीवी ने एक प्लेट में खाना खा लिया ना तो सुबह को सास ने पूरे मोहल्ले में उधम मचा दिया। अरे सुन रही है के नहीं, अरे सुन रही है के नहीं कि कल ही शादी हुई है और दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं, वो तो ले गई कमरे में। तो मैंने कहा नादान तुझे इल्म नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, तेरी बीवी हो और तू हो, लुकमे को तोड़ करके शोरबे में भिगो करके बीवी को अपने हाथ से खिला। ये रहमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। तेरे बेटे ने खिला दिया तो उधम मचाने की जरूरत नहीं है, चर्चे करने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना है, बगैर माँ बाप को खिलाए बगैर मत खा। अगर लेके जा रहा है बीवी के साथ खा रहा है तो खाने दीजिए। सुभान अल्लाह। पता लगा कि ये भी अल्लाह की इबादत है। बेशक। क्या है? अल्लाह की इबादत। फिर क्या है? किसी की बेटी आई ना घर में से ये साहब, और थोड़ी बहुत वो पतली दुबली होती है बाज लड़कियां। जी जी समझ रहे हैं कि नहीं? शादी के बाद अल्लाह फजल फरमाता है तो मोटी ताजी हो जाती है। जी। तो सास क्या कहती है? अरे तुम्हें क्या खबर है, उसको तो रोटियां लग रही हैं, रोटियां अभी तो आई थी, देखो ना कितनी मोटी ताजी हो गई। रोटियां लग रही हैं। क्या रोटियां लग रही हैं? थोड़ी बहुत मोटी हो जा। किसकी बेटी है? सिद्दीक़ अकबर की। नाम क्या है? आयशा। जब आई थी ना बहुत दुबली पतली थी, दुबली पतली थी। एक दिन मेरा नबी सफर में लेके गया। कहाँ? सफर में। किसको? हजरत आयशा को। जब औरत दुबली पतली हो या इंसान, सही है साहब, तो वो चले तो तेज तेज चलता है। कैसे चलता है? तेज तेज। अब ये भी क्या चल रही थी? तेज तेज। सफर में नबी से आगे निकल गई। फिर मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पिलाया। फिर हजरत आयशा सिद्दीका फरवा हो गई। फिर नबी हैं और लेकर के जा रहे हैं। किसको? हजरत आयशा को। अब मेरा नबी आगे निकल गया, मुस्कुरा के फरमाया आयशा पहले तुम हमसे आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे आगे निकल गए, ये उसका बदला हो गया। आई थी क्या थी? दुबली पतली। लेकिन जब मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पिलाया तो क्या हो गई? फरवा हो गई, मोटी ताजी हो गई। अल्लाह ने हजरत आयशा को पत्ते दिया। अगर किसी की बेटी तेरे घर में आई है, उसने भाई को छोड़ा, उसने माँ को छोड़ा, उसने भाइयों को छोड़ा, तेरे घर में आई है, अगर वो मोटी हो जाए तो ताने ना दिया करो, उसको ताने ना दिया करो, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, नबी की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है, रहमते दो आलम की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। अब सुनो आखिरी बात, चलते चलाते समय की सीमा पर मेरी तकरीर हो चुकी। समझ रहे हैं कि नहीं? समय की सीमा पर मेरी तकरीर हो चुकी। लेकिन एक बात रह गई, सुनो। जब बीवी आए तो अच्छा खिलाया करो, अच्छा पिलाया करो। समझ रहे कि नहीं? तेरा घर उसके लिए जहन्नम निशा नहीं होना चाहिए, बल्कि जन्नत निशा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन्नत निशा। सुनो, काम आएगा। शादी हो गई है तब भी काम आएगा, और नहीं हुई है तब भी काम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जलसे में आया करो, टोपी लगा के आया करो। ये किसी के अब्बा की मजलिस नहीं है, ये रसूल पाक की मजलिस है। समझ रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे हैं? बोलो जवानों, बोलो बोलो झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत अच्छे। मुतवज्जे हैं? मोहब्बत का आलम ये है, मोहब्बत का आलम ये है सैयद साहब कि जिस हड्डी को हजरत आयशा चूसती, उसी हड्डी को मेरा नबी चूसता। और जिस प्याले से हजरत आयशा पानी नोश फरमाती, उसी प्याले से मेरा नबी पानी नोश फरमाता। और जिस प्याले जिस गिलास
से हजरत आयशा दूध नोश फरमाती, उसी प्याले से मेरा नबी दूध नोश फरमाता। अभी लॉकडाउन आया था, क्या लॉकडाउन आपने देखा नहीं, प्याले अलग हो गए, प्लेटें अलग हो गई, गिलास अलग हो गए, तौलिया अलग हो गई, वो उसका छूने को तैयार नहीं, वो उसका छूने को तैयार नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं, कीटाणु लग जाएंगे। ये तेरी बीवी है, लाख लॉकडाउन लगे, इसलिए कि मोमिन के छूटे में कीटाणु नहीं है। मेरा नबी फरमाता है इसमें शिवा है, और ये अमल मेरे नबी ने इसलिए किया कि ताकि तुमको बीवियों से मोहब्बत करना आ जाए। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह प्यार दे देगा, अल्लाह मोहब्बत दे देगा, अल्लाह दोनों में उल्फत दे देगा। तो तेरे घर में झगड़े नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह तेरे घर को जहन्नम निशान ही जन्नत निशान बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह जी। अल्लाह अल्लाह। तो किसकी बरकत है? निकाह की बरकत है। और निकाह आसान करो कि जिना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो वजह चाहूं निकाह क्या करो, आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। जो निकाह हो रहे हैं ना 25-25 लाख के निकाह देख रहे हैं, सही है साहब, अल्लाह 25-25 लाख 10-10 लाख शादियों में खर्च हो रहे हैं। ये कम करो। और तुम सुन लो बजा वालो, ये कमेटी बनाओ गांव में और रिश्तेदारियां आपस में करो। हाँ करो, आपस में रिश्तेदारियां करो, खर्चे भी कम होंगे, तुम्हारे रिश्ते भी बरकरार रहेंगे, और अल्लाह ताला उस खानदान को मुंबई बरकत बना देगा। अब लड़ाइयां नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, आपस में शादियां करो ताकि खर्चे भी कम होते रहे और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा होती रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पैगाम लेके जाओ, आपस में करो। करोगे कि नहीं? लेकिन चचा देखने को तैयार नहीं है भतीजी को, उसे तो चाहिए धन्ना से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपस में रिश्तेदारियां करो। मेरी बहन, समझ रहे हैं कि नहीं? भतीजी लेके आओ। अब देखिए, जब रिश्ते आपस में होने लगेंगे तो खानदान में मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं? तो निकाह को क्या करो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। इस्लाम ये है, आसानियां फैलाओ, सख्तियां पैदा ना करो। और किसी को ये लड़की जब घर में होती है तो बाप से पूछो, अल्लाह समद सारी तमन्नाओं का खून करके एक बेटी की शादी कर रहा है। लिहाजा रिश्तेदारियां करो अपने खानदान में, अपने कुंबे में, अपने रिश्तेदारों में। इसलिए जब शादियां रिश्तेदारों में करोगे, फिर देख और लाओ गरीब बेटियां लाओ, घरों को बसाओ, गरीब बच्चियों से शादियां करो। खुदा की कसम, दुनियादार राजी हो या ना हो, मदीने का ताजदार राजी हो जाएगा। और मेरा नबी अपने रोज़े अनवर से देख करके तुमको मुस्कुराएगा कि जिस मिशन की बुनियाद मैंने मदीने में रखी थी, वही मिशन बजा वाले में पहुंच गया है। अल्लाह अल्लाह, वही मिशन बजा वाले में पहुंच गया है। और बापो, तुम्हें भी चाहिए, अब डिमांडे ज्यादा ना करो, जो दे दे वो ले लो, ना दे तो शिकवा ना करो। ओ बिचौलियो, तुम भी जरा जरा से नाश्ते पर किसी के घर को, किसी के बेटी, किसी के बाप और बेटी के आंखों में आंसू ना आने दो। नाश्ता मिले तब भी रिश्ते कराओ, ना मिले तब भी रिश्ते कराओ। एक जोड़े के बस किसी रिश्ते को तोड़ो ना, बल्कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दो। इधर तू रिश्ता जोड़ेगा, उधर अल्लाह तेरे कारोबार को जोड़ देगा। उधर अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए दुनिया में नहीं जन्नत में महल बना जी। जिंदाबाद। तो अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्द का लिबास हैं, और मर्द औरतों का लिबास है। तो इज्जत दो बीवी को, बीवी की कदर करो, रिश्तेदारों में करो, और इस्लामी रसूमात के मुताबिक बच्चे बच्चियों की शादियां करो। अल्लाह ताला
हम सबको अपने बच्चे बच्चों की शादियां सुन्नत नबवी के मुताबिक करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल्बे अली साहिब कि जिन्होंने अपने फर्जंदे अर्जमंद आली जनाब इज़्ज़त माब रिफ़ाक़त अली साहब की शादी के पुरबहार मौके पर दुनियादार की महफिल नहीं मदीने के ताजदार की महफिल सजाई। अल्लाह ताला दोनों जहान में उन्हें इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। आप तो आमीन कहने के लिए भी तैयार नहीं हो। ये वक्त बहुत हो चुका है, 12:30 बजा रहे हैं। सुनने का मूड है, बोलिए। बजा वाला जी, बजा वाला है, ये बजा बजा के सुनता है। बजा वाला मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा। बजा वाला तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशबख्ती, नेक बख्ती, फिरोज बख्ती ये है कि इस बजा वाले के अंदर आले रसूल सैयदा ज़हरा के फूल गुले गुलज़ारे सियादा आले नबी औलादे अली गुलशने फातिमा की शगुफ्ता कली गुले गुलज़ारे सियादत सैयदुल नसब सैयद शाह अरशदुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। सारे खानदान एक तरफ और मेरे नबी का खानदान एक तरफ। ये कल्बे अली हैं, इनसे पूछो तुम्हारा माना क्या है। हाजी साहिब कल्बे अली हो तो बोले अली का कुत्ता हूँ, अली के दर का कुत्ता हूँ, सगे अली अली का कुत्ता है। अब पता ये लगा जो अली के दर का कुत्ता बन जाता है वो दुनिया का गुलाम नहीं जमाने का इमाम बन जाता है। इसलिए कि सैयदों की शान ये है, आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये तो बोल ही नहीं रहे हो, कब बोलोगे? झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। अभी जिक्र कर रहे थे मौलाना तौकीर साहब बार बार सैयदा फातिमा का। ये फातिमा का लाल है और मेरा नबी फरमाता है जो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। पता लगा कि अल्लाह ने जो सैयदों को शान दी है वो किसी को नहीं, न पाशा को दी, न सिद्दीकी को दी, न कादरी को दी, न बरकाती को दी, न सिद्दीकी को दी, न फारूकी को दी, न उस्मानी को दी, न अलवी को दी, न सैफी को दी, न सलमानी को दी, न मलिक को दी। सारे खानदान एक तरफ और मेरे मुस्तफा का खानदान एक तरफ। इसलिए कि मेरा नबी फरमाता है क़यामत के दिन सबके खानदान खत्म हो जाएंगे, सबके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता ये यहाँ भी बाकी है, क़यामत में भी बाकी रहेगा। आप कहेंगे आप सैयदों की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। इसलिए कि इनकी शान ये है बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत का घराना है, इनकी अजमत सुभान अल्लाह। सैयद की शान क्या है समझ आ रही है बात? अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, ये ज़िम्नन बात कर रहा हूँ, मुतवज्जे हैं? सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा ने
अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत इतनी की कि अल्लाह ने उसको और क़यामत तक तो उसके तमाम बेटों पर जहन्नम हराम कर दिया है। इसलिए कि सैयद नमाजों से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, हज से नहीं बनता, ज़कात से नहीं बनता, सदक़े से नहीं बनता। जिस पर अल्लाह का फज़ल होता है वही सैयद घराने में पैदा होता है। जी जी, बहुत खूब हजरत। समझ आ रही है आपके बात? कद्र करो, ये बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि आपके यहाँ सैयद अरशदुल क़ादरी साहब तशरीफ लेके आए। ये औलादे अली हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमने अली को तो नहीं देखा, औलाद को तो देखा है। हसन को तो नहीं देखा, औलाद को तो देखा है। हुसैन को तो नहीं देखा, औलाद को तो देखा है। पता लगा दुनिया के तमाम बेटे एक तरफ और अली का बेटा एक तरफ। सुभान अल्लाह। ये सैयदों को अल्लाह ने शान और अज़मत, रिफ़त और उरूज अता फरमाया है। अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए और मौलाए करीम हजरत को उम्रे खिज़्र अता फरमाए। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कभी सैयद से ऊंची जगह पे ना बैठे। जब सैयद आए तो ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, जब बैठा हो तो खड़ा हो जाए, उनको इज्जत दे, उनकी ताज़ीम करे, उनकी तकरीम करे। मेरा नबी फरमाता है अगर मेरी औलाद की खिदमत करोगे और तुम्हें ये अपनी खिदमत का सिला यहाँ ना दे पाए तो कल क़यामत के दिन मोहम्मद तुम्हें उनकी खिदमत का सिला देगा, अपने जन्नत का टिकट अता फरमाएगा, मौला से मिलाएगा। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं? सुभान। अरे बोलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दली मन ऊतियन नबुव्वत वल हिकम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अस्हाबिहिल मुक़्तदीना बिही वल क़स्द वश्शियम मा दामतिस समावातु वल अर्द व मा तअक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना-ए शमे रिसालत सुन्नियत की जान हक्कानियत की पहचान नाम है अहमद रज़ा खान कौम के पैठान लिखे कंजुल ईमान बोल जा मुसलमान यहाँ है फैज़ाने कुरान पढ़ने लगा हूँ कलामे अहमद रज़ा खान। आला नारे रिसालत मसलक आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादिर साहब फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे बेतनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है उन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये
आई सारी कायनात की मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सब के आका हम सब के मौला हम सब के मलजा हम सब के माबा मादने हदीस व कुरान महबूब रहमा अल्लाह के महबूब हक के मतलूब दानाए ग़ुयूब मेराज वाले काली काली ज़ुल्फ़ों वाले गिरतों को उठाने वाले बेबाओं को सहारा देने वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। ये है जश्न शादी। हमारा मौजू भी है शादी की बरकत व अहमियत। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोल दें सुभान अल्लाह और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। ये शादी बड़ी अनमोल है, बेमिसाल है, निकाला जवाब है, लिखा भी नज़ीर है। इसलिए कि दुनिया के तमाम रिश्ते ज़मीं पे बनाए गए। माँ का रिश्ता ज़मीं पे बना, बाप का रिश्ता ज़मीं पे बना, ताई का रिश्ता ज़मीं पे बना, ताऊ का रिश्ता ज़मीन पे बना, खाला का रिश्ता ज़मीन पे बना, मामू का रिश्ता ज़मीन पे बना, भाई का रिश्ता जमीन पे बना, फूफा का रिश्ता जमीन पे बना, फूफी का रिश्ता जमीन पे बना। सारे रिश्ते फर्श पे बनाए गए, लेकिन निकाह वो अनमोल नेमत है जो फर्श पे नहीं अर्श पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? अर्श पे बनाया गया है। अब आओ, अब ये भी सुनते चलो, निकाह वो अजीम नेमत है। जब तक के दुनिया है निकाह बाकी रहेगा, कयामत तक निकाह होते रहेंगे। निकाह चला कहां से है? जन्नत से। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान। निकाह कहां से चला? और जब तक के दुनिया है निकाह हो रहे हैं और कयामत तक निकाह होते रहेंगे। ये निकाह जन्नत से चला। मौलाना इशारा करके गुजर गए। अब तफसील मुझसे सुनिए, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो और लहक के बोल दो। ये निकाह कहां से चला? जन्नत से।